जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कुंडली के अनुसार काल सर्प योग का निर्माण होता है। आज की जानकारी हम काल सर्प योग के बारे में दे रहे हैं। काल सर्प योग का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, काल सर्प योग के कारण किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं, हजारों कमेंट आए, गुरुजी काल सर्प योग के बारे में जानकारी दें। क्योंकि भ्रमित हो जाते हैं, क्या काल सर्प दोष पिछले जन्म में सर्प मारने से बनता है। किसी की कुंडली में तक्षक काल सर्प दोष हुआ, तक्षक, वासुकी, कर्कोटक, आप कहते हैं तक्षक नाग के मारने से काल सर्प दोष का निर्माण हुआ। अब संसार में तक्षक नाग एक ही है जिसने राजा परीक्षित को डसा था। क्या आपने उस तक्षक नाग को मारा? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह केवल भ्रमित किया जाता है कि पिछले जन्म में आपने सर्प को मारा, इसलिए काल सर्प दोष का निर्माण हुआ। काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, 12 तरह के काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष के कारण राजयोग भी बने हैं। ये नहीं काल सर्प दोष हमेशा नुकसान देता है। ऐसे ऐसे भाग्यशाली लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है जिनका जन्म काल सर्प दोष में हुआ। परिवार जो है बहुत निर्धन था और काल सर्प दोष के कारण वो जो उच्च पद को प्राप्त हुए, जिनके आज में करोड़ों का बिजनेस है। काल सर्प दोष कई बार जो है समाज में मान सम्मान भी देता है, प्रतिष्ठा भी देता है और कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है। केवल इसको समझने का फेर होता है। दोस्तों, काल सर्प दोष का जो निर्माण होता है यह हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है। पिछले कर्मों का फल इंसान को इस जन्म में भुगतना पड़ता है और इसका जो है अगले में प्रारब्ध का भुगतान करना पड़ता है, परंतु कर्म करने से उस प्रारब्ध का निवारण होता है। आज सबसे पहले जानेंगे काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं दोस्तों। और काल सर्प दोष की जो विशेष पूजा होती है वो नाग पंचमी पर सावन के महीने होती है। वैसे आप किसी भी महीने केवल पूष का मास छोड़ के, अधिक मास छोड़ करके किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में सोमवार से लेकर के काल सर्प दोष की पूजा शुरू करवा सकते हैं और सोमवार को संपन्न की जाती है। इस प्रकार से इसमें मंत्र अनुष्ठान के द्वारा या साधारण विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। उसकी क्रम बाई क्रम जानकारी देंगे। अगर इसे पूरा समझना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी भी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि काल सर्प दोष का कारण और निवारण क्या होता है। दोस्तों, काल सर्प दोष जब किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु आमने सामने आ जाएं, राहु केतु एक दूसरे सप्तम भाव में हो, राहु से केतु सप्तम भाव में हो जाता है तब, और सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर इनकी पकड़ से चंद्रमा बाहर निकल जाता है तब सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर 2 ग्रह निकल जाते हैं तो श्रापित योग का निर्माण होता है। ये 3 प्रकार से काल सर्प, सर्प और श्रापित योग का निर्माण हुआ। अब दोस्तों, काल सर्प योग लग्न के अनुसार किस भाव में क्या प्रभाव दिखाता है।
जैसे कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 भावों में काल सर्प दोष जो है, अगर प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो और सारे ग्रह एक तरफ होता है, तो उस समय पर इस काल सर्प दोष का नाम जो होता है अनंत काल सर्प योग होता है। इस काल सर्प दोष का नाम क्या हुआ? प्रथम स्थान में राहु, सप्तम में केतु, तो इसका नाम हुआ अनंत काल सर्प योग, जिसके कारण प्रथम भाव जो होता है तन का होता है और सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक जीवन का, पत्नी का, पति का होता है। तो जिनके अनंत काल सर्प दोष होता है, अनंत काल सर्प दोष वालों के जीवन साथी के साथ में मन मुटाव रहते हैं। अनंत काल सर्प दोष वालों के जीवन साथी में, पति पत्नी में विवाह में रुकावट आएगी और पति पत्नी में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहेगी और शरीर में चोट आदि दुर्घटना का, अंदरूनी बीमारी का भय रहता है। ऐसों को चाहिए कि मनसा देवी की, नागों की माता कौन है? मनसा देवी, मनसा देवी की पूजा करें। साथ में ओम नमः शिवाय या मां मृत्युंजय का 1.25 लाख जाप करना है। 1.25 लाख जाप करके रुद्राभिषेक करें और नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाए। रुद्राभिषेक को नाग नागिन तो सबको चढ़ाने हैं, हर काल सर्प दोष के किसी भी प्रकार का हो, 1.25 लाख ओम नमः शिवाय के जरूरी हैं। या मां मृत्युंजय का संपूर्ण दे करके भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु होता है और सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है कुलिक। दूसरा नंबर कौन है? कुलिक काल सर्प योग। इस योग में दूसरा भाव हुआ धन का, संपत्ति का, अष्टम भाव होता है आयु का। ऐसे व्यक्ति संपत्ति के पीछे कानूनी चक्कर लगाते फिरते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा पड़ता है। इन्हें चाहिए हाथी के पांव की मिट्टी, हाथी जो होता है उसके पैर की मिट्टी लेकर के सोमवार और बुधवार के दिन कुएं में डाल के आया करे और बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं। इसके साथ में राहु मंत्र का जप करवा करके और दूर्वा के द्वारा पूर्णाहुति डालें। इससे कुलिक काल सर्प दोष की शांति होती है। दोस्तों, अगला जो काल सर्प दोष है, तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो जाए तो ये बनता है वार्षिकी काल सर्प योग। और तीसरा स्थान जो होता है भाई बहनों का होता है। ऐसे में भाई बहनों के साथ में मन मुटाव चलते रहते हैं, भाई बहनों से झगड़ा चलता रहता है, भाई बहनों का सुख में कमी आती है। ऐसे में चाहिए कि लगातार 11 दिन तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। महामृत्युंजय का जाप करवाने से वार्षिकी काल सर्प योग की शांति हो जाती है। वार्षिकी काल सर्प दोष के लिए जब भी राहु केतु की दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय पर शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। साथ में हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के चोड़ा चढ़ाएं। और वार्षिकी काल सर्प दोष वालों को चाहिए कि हर बुधवार को काले वस्त्र पहन करके काली उड़द राहु मंत्र का जाप करते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। यह आपको 27 बुधवार करना है। इन उपायों को करने से काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। अगला जो चौथा काल सर्प दोष है, चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु होता है, तब काल सर्प दोष बनता है शंखपाल काल सर्प दोष। शंख नामक काल सर्प दोष बनता है। इसमें जो है चतुर्थ भाव जो होता है
चतुर्थ भाव भूमि, मकान, वाहन, माता का सुख, पारिवारिक सुख, इन सुखों का होता है। दोस्तों ऐसे में शंखपाल काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है उसे कोई ना कोई परेशानी जीवन में झेलनी पड़ती है, जीवन में समस्याओं का सामना ज्यादा रहता है, संघर्ष बहुत झेलने पाते हैं। शंखपाल काल सर्प दोष वालों के लिए चाहिए कि 5 मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखें, 1 से 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के हनुमान जी को चढ़ाएं, बूंदे के लड्डू का भोग लगाएं और शुभ मुहूर्त में चांदी का स्वास्तिक चिन्ह ला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं और घर के दोनों तरफ नाग नागिन के चिन्ह लगाएं। ये शंखपाल काल सर्प दोष की शांति का उपाय होता है। दोस्तों अगला जो होता है, पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु होता है तो पद्म काल सर्प दोष बनता है। पद्म काल सर्प दोष जो होता है इसके कारण क्या होता है, पंचम भाव संतान का होता है, संतान संबंधी परेशानी आती है, यह संतान होने में आती है, यह संतान होने के बाद संतान को परेशानी आती है, ऐसे में शिक्षा में भी रुकावट आती है। इसमें चाहिए कि सावन के महीने में स्नान के बाद में नित्य प्रति 11 माला आपको जो है ओम नमः शिवाय की करनी है, शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाना है, गाय का दूध और गंगा जल से अभिषेक नित्य प्रति करना है। यह आपको सावन के महीने कर लेना है, इससे काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इसके साथ में अगला उपाय, शनिवार के दिन 18 शनिवार लगातार शनिवार का व्रत रखें और व्रत रखने वाला शनिवार के दिन 3 माला राहु मंत्र की जाप करें। एक बर्तन में दूर्वा और कुशा लेकर के और इसमें जल भर के पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है और शनिवार के दिन मीठा भोजन करना है। रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे पद्म काल सर्प दोष की शांति होती है। दोस्तों छठा जो होता है काल सर्प दोष, छठा काल सर्प दोष होता है महापद्म काल सर्प योग। अगर छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो जाए तो ये महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है, सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं। छठम भाव जो होता है गुप्त शत्रु का होता है, गुप्त रोग का होता है, अंदरूनी परेशानी का होता है, कर्जा का होता है, लव लाइफ पे भी परेशानी डालता है, प्रेम विवाहिक में भी डालता है। ऐसे में जातक धन बचत नहीं कर पाता, धन की बरकत खत्म हो जाती है, धन संबंधी समस्याएं चलती रहती हैं। महापद्म काल सर्प दोष वाले जातकों को चाहिए कि सावन के मास में पूरे महीने शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इस महीने आप महापद्म काल सर्प दोष की शांति विद्वान ब्राह्मण से भी करा सकते हैं, पर ध्यान रखें मंत्रों का जाप सही करने वाले ब्राह्मण होने चाहिए। अगर आप भुजी हुई राख में आहुति डालते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होती। इसी प्रकार से मंत्रों में कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। काल सर्प योग मुक्ति के लिए ये सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, इन महीनों में भी आप पूजा करा सकते हैं, बैसाख और माघ में भी कर सकते हैं, पर सावन का पहले आता है क्योंकि इसमें नाग पंचमी आती है। इस योग को कम करने के लिए पितरों के नाम से दान देना चाहिए। काल सर्प योग के लिए चांदी के बने हुए नाग नागिन की अंगूठी, नाग अंगूठी जो धारण करनी चाहिए और इसमें शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों 7वां जो काल सर्प दोष बनता है वो काल सर्प दोष बनता है तक्षक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग जो होता है इसमें 7वें घर में
राहु और केतु के प्रथम भाव में होने से तब इस योग का निर्माण होता है। सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं। इस योग में जीवन साथी से लंबे समय तक दूरी बनी रहती है। इसमें नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक करें, नाग देवता का पूजन करें, नाग नागिन को दूध पिलाएं, चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे जो है तक्षक कालसर्प दोष की शांति हो जाती है। दोस्तों, आठवां जो है काल सर्प योग जो बनता है, आठवें काल सर्प योग में दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु हो जाता है, तब ये कर्कोटक नामक कालसर्प दोष बनता है। कर्कोटक कालसर्प दोष में आपको चाहिए कि नाग पंचमी के दिन नाग नागिन मंदिर में अवश्य चढ़ाएं और तांबे के 1 से 8 नाग नागिन बहते हुए पानी में प्रवाहित करें और नाग पंचमी पर या सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से भी काल सर्प योग की शांति हो जाती है। नाग पंचमी के दिन आपको नाग गायत्री मंत्र का भी जाप करना है। ओम नवकुलाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इससे जो है इस काल सर्प दोष की शांति होती है। दोस्तों, नौवां जो काल सर्प योग बनता है वो बनता है शंख चूर्ण। इसमें 9वें भाव में राहु, 30वें भाव में केतु होने से शंख चूर्ण काल सर्प योग बनता है। और 9वां भाव जो होता है भाग्य का होता है। भाग्य स्थान में इस काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसमें जो है भाग्य साथ नहीं देता, हर समय पर कोई ना कोई रुकावट जीवन में आती है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, भाई बहनों से मन मुटाव रहता है, किस्मत हर जगह पर धोखा देती है। इसमें आपको चाहिए कि राहु के मंत्र की ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सराय नमः 3 माला जाप करनी चाहिए। बुधवार के दिन या सोमवार या शनिवार के दिन जाप करें, पीपल पर जल चढ़ाए, मीठा भोजन करें, शनिवार का व्रत रखें। इसके साथ में मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वास्थ्य चिन्ह और नाग नागिन के चिन्ह अवश्य लगाए। अपने अंगूठी में, हाथ की उंगली में जो है अनाम का उंगली में नाग की बनी हुई अंगूठी धारण करें जिस पर नाग चिन्ह बने हुए। और शिवरात्रि की रात को जो है 1.25 किलो सतनाजा सराने रख करके सोए और अगले दिन पक्षियों को डाल दे। इससे इस काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। दोस्तों, अब 10वां जो काल सर्प योग है, अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु हैं और चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए हैं तो घातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। 10वां भाव जो होता है पिता का होता है, व्यापार का होता है, नौकरी का होता है। 4था भाव सुख का होता है, पारिवारिक सुख का होता है। ऐसे व्यक्ति को 10वें भाव में पिता के सुख में कमी आती है, पिता से कलेश रहता है, पिता को कष्ट होता है, पिता का जो है स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता से बनती नहीं है। इसके लिए चाहिए राहु मंत्रों का 18,000 जाप करवाए। जाप के पश्चात राहु की सामग्री दान करें, तब जाकर के इस काल सर्प दोष की शांति होती है। दोस्तों, 11वां काल सर्प दोष जो है उसका नाम है विषधर काल सर्प योग। अगर जातक की कुंडली में 11वें भाव में राहु, 11वें भाव में राहु होता है, 5वें भाव में केतु होता है तो विषधर काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसमें जो है 11वां भाव आय का होता है। आमदनी के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, नुकसान बहुत होते हैं और भाइयों से उसे तकलीफ उठानी पड़ती है, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो इसका उपाय है कि शिव जी के मंदिर में जाकर के नाग गायत्री का ओम नवकुलाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात् इस मंत्र का
जाप करवाएं और रुद्राभिषेक करके नाग नागिन अर्पित करें और चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बहते हुए जल में प्रोवाइड करें। ऐसा करने से इस काल सर्प दोष की शांति होती है। दोस्तों, 12वां जो होता है, 12वें काल सर्प दोष में महाकाल सर्प दोष होता है। इसके लिए आपके 12वें भाव पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु के कारण जो निर्माण हुआ है, उसके लिए आपको भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। दोस्तों, ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष योग निर्माण की हमने आपको जानकारी दी है। 12वें भाव से इस प्रकार से जो काल सर्प योग का निर्माण हुआ है, 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में केतु, इस काल सर्प दोष की शांति के लिए आपको जो है नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होती है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसके लिए आपको जो है ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करवाना है। ओम नवकुलाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का संपुट दे करके करवाना है। दोस्तों, ये 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं, इनके निवारण के लिए ये हमने अलग अलग काल सर्प दोष के प्रभाव बताए। इनके शुभ प्रभाव भी होते हैं अगर उच्च के ग्रह भी बैठे हो साथ में। और इनकी शांति होने के बाद अब आपके मन में विचार आएगा कि गुरुजी, अगर हमने जाप करवा लिया, अनुष्ठान करा लिया, क्या एक ही बार में हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार जैसे बिस्तर है, घातक है, कर्कोटक है, तक्षक है, इनकी कई बार शांति करानी पड़ती, 3-3 बार भी करानी पड़ सकती है जाप अनुष्ठान के द्वारा। इसलिए अगर आपकी सामर्थ्य है तो जाप करवाएं, अन्यथा आप नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक करके चांदी की नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें, या सावन के सोमवार में किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी को साधारण पूजा भी कर लें, तब भी काल सर्प योग की शांति हो जाती है। ये वर्ष के वर्ष करते रहें। काल सर्प योग का यंत्र जो है, इसे घर में स्थापित करें, 40 दिन पूजा करें, उसके बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ये हमने काल सर्प योग की जानकारी दी। अब काल सर्प दोष की पूजा नाग पंचमी पर कैसे करनी है, उसकी वीडियो भी हम अपने चैनल में डालेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें हम साधारण रूप से आप स्वयं पूजा कर सकते हैं और उपायों की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को भी फायदा मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्ण।